नवजीवन महाअभियान है, इसमें अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है नशे से, और आसपास के जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? नवजीवन अभियान चालू किया और लगातार हम इसके माध्यम से लोगों को नशे से क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह से परिवार बर्बाद होते हैं, किस तरह से आर्थिक नुकसान होता है, ये सब लगातार हम बताते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक चीज कहा था, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया। दूसरी जो बात कही उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में नशे का जो व्यवसाय है, जो नशे का प्रयोग है, वो कहीं ना कहीं नक्सलवाद से ज़्यादा प्रभावी है, समाज को तोड़ रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए नवजीवन अभियान चला। सूरजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर की पदस्थापना जब से हुई तब से इन्होंने उस मुहिम को लेकर चला और लगातार नवजीवन अभियान के तहत जो नशे के कारोबारी थे उन पर भी कार्रवाई की गई, सख्ती से कार्रवाई की गई। खासतौर पर मेडिकेटेड नशे जो हैं, जिसकी गिरफ्त में युवा पीढ़ी 12 साल 13 साल के बच्चे आ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र है सूरजपुर, विश्रामपुर, भटगांव, कई तमाम ऐसे कॉलोनी क्षेत्र हैं जहां इसका प्रयोग करते बच्चे दिख जाते हैं और वहां कार्रवाइयां भी हुई। उनके रूट काज को खत्म करने के लिए प्रयास किया गया। सर, हमारा एक सवाल है कि ये जो नवजीवन महाअभियान है, इसमें अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है नशे से, और आसपास के जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, नशा एक ऐसे जड़ है जो युवा पीढ़ी से लेकर पूरे समाज को खोखला करता है। इसका नुकसान ये है कि आदमी के परिवार भी टूटते हैं, काफ़ी धनहानि भी होती है, और युवा वर्ग जो एक स्वर्णिम भविष्य के लेके आगे बढ़ता रहता है, उसके भी अगर इसके चपेट में आने से वो अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार करते हैं। आरोपी गिरफ्तार करने के बाद उसके कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इन टू इन्वेस्टिगेशन करके भी उसको चालानी कार्रवाई करते हैं, और कोर्ट में विवेचना के दौरान एक अच्छी गवाही हो सके की तरह और जिससे सजा हो सके, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। पिछले 6 महीनों में 5 मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई या सजा भी हुआ। दूसरा इसका एंगल आता है कि हम जो नशा से पीड़ित हुए हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके जो सेंटर्स हैं, उसके अलावा प्रोत्साहन है, मेडिकल्स हैं, उसके लिए हम लोगों को और उनकी संस्थाओं से कांटेक्ट करके लोगों को उस जगह पे पहुंचने का एक माध्यम बनाते हैं, जिससे कि वो उस बीमारी या उस कुरीति से बच सकें, या जो उनके साथ हो चुका है उससे वो सुधार करना चाहते हैं। तो परिवार की जान और लोगों को अपने परिवार से मिल के रहना चाहते हैं, उनके लिए हम सुधार के लिए करते हैं। तीसरा, चूँकि समाज है इतना बड़ा, इस समाज में हमें इसके बारे में हर किसी को बताना भी जरूरी है। इसलिए हमने नवजीवन अभियान चालू किया और लगातार हम इसके माध्यम से लोगों को नशे से क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह से परिवार बर्बाद होते हैं, किस तरह से आर्थिक नुकसान होता है, ये सब लगातार हम बताते रहे। उसी तारतम्य में हम विभिन्न हाट बाजार हुए, स्कूल कॉलेज है, कोई संस्थागत कार्यक्रम है, हमने विभिन्न कार्यक्रम कराए जिसमें हम वीडियोस बना के भी डाला है। उसके शॉर्ट वीडियोस कैसे हो सकते हैं नशा के कारण, एक्सीडेंट होता है, इसके अलावा घर परिवार कैसे टूटता है, घर में कला कैसे होता है, ये सभी चीज़ों को हमने डाला। और साथ ही हम विभिन्न नशे से की बुराइयों के बारे में लोगों को पॉम्पलेट और चलित थाना के बारे में बता दें। अभी हम एक महाअभियान के रूप में पूरे ज़िले में जो हमारे 558 गाँव हैं उनमें हमने अभी जो बीट सिस्टम है उससे हमारे प्रत्येक थाना बीट में बटा हुआ है, और बीट में क्लस्टर के रूप में कुछ गांव हैं। उस गांव में प्रभारी के रूप में हवलदार, एएसआई या एएसआई कोई भी हो, उसके साथ जो स्टाफ है
उन सबको लगातार हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए हैं, लोगों से संपर्क रहे, जिससे पुलिस का संपर्क उन तक आसानी से रहे और वो पुलिस तक पहुंच सके और पुलिस को भी हर उस गतिविधि की जानकारी गांव की अच्छी बुरी की मिलती रहे, जिससे तुरंत उस पर एक्शन लेके कोई अप्रिय स्थिति ना हो सके, उसको रोका जा सके। इसी में जो ग्रुप बने थे उनसे लोग से बात करके हमने प्रत्येक गांव में एक जो लोग हैं, युवा वर्ग है, स्कूल कॉलेज है, राजनीतिक लोग हैं, सभी से मिलके उस दिन सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक सब लोगों ने मिलकर ये एक अभियान को अपने साथ जोड़ा है। इस अभियान का जोड़ने का पीछे लक्ष्य है, ये सब हमारे वो साथी बने हैं जो कि लोगों के बीच यदि कोई चीज़ इस तरह की घटनाएं हो, इस तरह से नशे से कोई पीड़ित है तो उसको उसके परिवार को समझाने की कोशिश करें, और कोई इस तरह से ला के नशा का भेज रहा है तो हम तक उसकी सूचना दें। सूचना के लिए हमने आमजन को भी अपील की है कि आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आप जरूर सूचना दें, जिसके माध्यम से भी सूचना भी मिलती है। और साथ ही लोगों को एक दूसरे को इसकी बुराई है, जैसे स्कूल के बच्चे अपने भाई बहन को जाकर बताएं, अपने परिवार के लोगों को बताएं, तो समाज के लोगों, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया, सरपंच है और भी जनप्रतिनिधि, आप अपने एरिया में गाँव के लोगों को बताएं कि इसके क्या नुकसान है, अगर कोई उससे पीड़ित है तो हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं। इन सब को लेके एक शपथ हमने मतलब एक साथी बनकर का ग्रुप हम लोगों ने उस दिन कार्यक्रम कराया था। और उद्देश्य ये है कि इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों को प्रभाव होगा और जो नहीं जानते थे वो जानकर इससे दूरियां बनाएंगे, और साथ ही यदि किसी ने लेने की कोशिश करते हैं तो वो पहले इसके बारे में सोचेंगे। तो ये समाज के लिए बड़ा ज़रूरी था और हम आगे भी इस तरह से लगातार नशे के रूप में हम कार्यक्रम करा के और जो नशा का कारोबारी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके साथ ही जो नशे में लिप्त होकर सुधारना चाहते हैं सुधार के लिए लगातार प्रयास करेंगे। जनप्रतिनिधि सर या जिलेवासी जो हैं लगातार एक जन आंदोलन समझकर इससे जुड़ रहे हैं। जो कार्यक्रम हुआ अभी वर्तमान में नवजीवन महाअभियान, उसमें 8 से 9 घंटे के अंदर तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोगों ने नशे को ना और ज़िंदगी को हाँ कहने की शपथ ली। सबसे बड़ी बात, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो 2023 में रेडियो मिर्ची और सिंटेक्स के तत्वाधान में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें 24 घंटे में तकरीबन 1,11,967 लोगों ने शपथ लिया था। उसकी तुलना में देखा जाए तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के भी बहुत करीब हैं। जो आंकड़े बताते हैं कि महज 8 से 9 घंटे में हमने 70,000 से ज़्यादा लोगों को शपथ दिलाई और एक जन आंदोलन के रूप में यह महाअभियान देखने को मिला। आगे किस तरीके की आयोजनों में जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लगातार यहाँ सूरजपुर ज़िले में जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं सारे लोग सामने आए, शिक्षक सामने आए, स्कूल सामने आए, कई संस्थाएं सामने आई। क्या मानते हैं सर, आने वाले समय में एक ऐसा मुहिम चलेगा जिससे हम इसको और स्ट्रांग रूप से जन आंदोलन के रूप में पृष्ठभूमि को रख सकें समाज के बीच में? देखिए, तो पहले आपको बता दूं, अपन को कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड या इस चीज़ की कोई जी, हमें तो एक सेवा के रूप में जिस जगह पर बैठे सेवा के रूप में, चूँकि आज एक ऐसे दायित्व का पद है जिसमें हम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे मैं शुरुआत से देखा, अब तो चाहे वकील संघ हो, चाहे आपके जनप्रतिनिधि हो, चाहे शिक्षा वर्ग हो, चाहे HECL के सभी लोग संस्थागत के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ के अपने यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अपने यहाँ विभिन्न कार्यक्रम करा रहे हैं। वहाँ उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि अगर हमारे बीच का हमारा साथी, हमारा भाई अगर स्वस्थ रहेगा तो उसका परिवार रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो ये लोगों के अंदर एक भावनाएं पैदा हो रही है। हालांकि इसमें काफ़ी समय लगता है, पर काफ़ी लोगों के बीच अब देखने को आया है। अब खुद से भी उत्साह से, उस दिन आपने खुद देखा कोर्ट में भी लोगों ने, राजनीतिक लोग भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए,
जनता के लोग, गांव ग्रामीण के भी लोग शामिल हुए, महिला माताएं बहनें भी काफ़ी शामिल। कई बहनों ने तो इसका प्रेरणा लेके उनके गांव में नशा के रूप में कोई दंड और एक पनिशमेंट के रूप में भी रखा। खुद से आके बोले हम लोग कर रहे हैं, हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद से बोले। और साथ ही HECL भी इतना बड़ा यहाँ पे है, चाहे भटगांव है, विश्राम, वहाँ के लोग, वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, बाहर से आए हुए, उनके द्वारा भी, इसके अलावा प्रकाश इंडस्ट्रीज है सभी का, तो सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खोखला कर सकता है और नुकसान कर सकता है। तो ये आ रहे हैं और लोगों को समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बचें और अपने स्वस्थ जीवन को, स्वस्थ जीवन शैली, अपने परिवार को सुखद बनाते हुए जीने का प्रयास करें। सर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, इसमें जो ये अभियान है, इस अभियान में एक मूल चीज़ें जो सामने आई थी कि समाज में लोगों को जिम्मेदारियां तो लेनी पड़ेगी। यदि हम नशे को ना, जिंदगी को हाँ कह रहे हैं, उसके कारणों को आपने बताया, कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी, परिवार टूट रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है सर। और ये जो जिम्मेदारी तय करने की बात है, क्या लोगों को खुद समझना चाहिए, अभिभावकों को, पालकों को, या कुछ ऐसे लोग जो समाज के जिम्मेदार स्थानों पर बने हुए हैं, कई समाज के लोग हैं, उनको जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सर लेनी होगी ताकि इस मुहिम में हम और भी सफलता पा सकें। देखिए, समाज में जो एक बुद्धिजीवी वर्ग या सीनियर वर्ग या राजनीतिक वर्ग है या किसी इंस्टीट्यूट से वर्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट या संस्था के रूप में होता है तो वो एक जिम्मेदारी वाला जगह होता है, तो उस जगह पे वो जिम्मेदारी लेता है तो बहुत अच्छा रहता है। और कोशिश हमारे यहाँ चल रहा है और काफ़ी लोग जिम्मेदारी ले भी रहे हैं। साथ ही अभिभावक को भी जिम्मेदारी इसलिए करती है क्योंकि इतना बड़ा संस्था है, बच्चों पे हमें वाच करना, अपने बच्चों पे निगाह रखना। अगर हम सबसे पहले अभिभावक को भी बात करें तो अभिभावक अगर इसमें अलर्ट रहे तो बहुत सी समस्याएं तो वहाँ से भी रुक सकती है। तो कई बार होता है कि अभिभावक उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, पर बाद में जब जानकारी मिलती तो हम लोग उसको प्रयास करते हैं, जहाँ लगता है कि नादानी बस है, उसको किस टाइप से कराया जा सकता है, परंतु आपराधिक कृत्य में हो तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है। और इसके अलावा हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, इस धारा में जोड़ना पड़ेगा। आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, पर कल के दिन हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु, ये भी कोई भी तो समाज में घूमता है, तो एक दूसरे का जब तक परस्पर सहयोग नहीं रहेगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तो इस अभियान पे कभी भी कामयाब नहीं। क्योंकि थीम ही यही है कि ज़िंदगी को हाँ कहना है, तो फिर नशे को तो ना करना पड़ेगा। ऐसा नशा जो आपको खोखला करे, चाहे गांजा का नशा हो, चाहे अफीम का हो, डोडा का हो, चाहे ब्राउन शुगर का हो, चाहे सॉल्यूशन लगा के, ये सब लोग इन चीज़ों को केवल ये सोच के करते हैं कि चलो हम इंजॉय कर रहे हैं, हम सुखद है। मैं तो किसी से पूछा कि आप क्यों लेते हो भाई सॉल्यूशन, उसने कहा कि जन्नत मिलते हैं। उसको उतना छोटा, उसको जन्नत का अर्थ ही नहीं मालूम था। तो ये सब तो अपने को दिल बहलाने वाली बातें भी होती हैं, और हकीकत में तो यह है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को गलत राह में ले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमको समाज के मेन राह में लाना है। कहीं ना कहीं अगर हम इस पर करेंगे तो एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ वातावरण बनूंगा, जो देश और हमारे सबके लिए हित करूँगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि सेवा और सहयोग, सुगम सूरजपुर हर व्यक्ति को समझना होगा। जब एक शिशु गर्भ में होता है, मातृत्व और माँ कितना झेलती है दर्द, प्रसव पीड़ा को झेलती है, उसे लालन पालन में कितना कुछ करना पड़ता है। और आप युवावस्था में आते ही नशे की चपेट में यदि आ जाते हैं तो आपको समझना होगा। सर ने बताया कि जो कई नशे करने वाले लोग कहते हैं जन्नत मिलता है इसे करने से, जन्नत का मतलब समझते नहीं है। माँ बाप जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनको भी समझना पड़ेगा, परस्पर सहयोग करना पड़ेगा। आपने सुना बहुत बारीकी से इस पूरे अभियान के निचोड़ को सूरजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर और DIG सर ने बताया कि आखिर क्या नशे का दुष्प्रभाव है और लोगों के एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है इसे रोकने में, ताकि समाज स्वस्थ बन सके, जिला हमारा स्वस्थ बन सके, प्रदेश और देश का विकास हो सके। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।